ایک چھوٹا بچہ मासूम बच्चा 4-5 साल का बच्चा बाहर निकला, कहा कि बेटा जाओ जाके अब्बा को बुला के लाओ। अब अब्बा बच्चा तो अंदर गया, अंदर जाके जो है ना अब्बा को बुला के जो है ना आपसे मिलने के लिए आए। अब्बा कह रहे कि बेटा जाओ बोलो अब्बा घर पे नहीं है बोलो। बच्चे की तरबियत हो रही, छोटे बच्चे का जहन बनाया जा रहा है कि झूठ कैसा बोलना। अब बच्चा है, झूठ बोलने भी नहीं आता, वो दरवाजे पे खिड़की के पास आके कह रहा है कि अब्बा कह रहे कि अब्बा घर के अंदर नहीं है। ये बच्चा कह रहा है, बच्चे को झूठ बोलने भी नहीं आता, लेकिन सिखाया जा रहा है कि झूठ बोलो। ये छोटे बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे जा रहे गली के अंदर, इतनी गंदी गंदी जुबान से गाली निकल रही, सुने तो शर्म से पानी हो जा रही, और उसको मालूम भी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। माँ बहन की गाली, माँ बहन की गाली। अब बताओ ये माँ बहन की जो गाली है, इन्हें माँ के पेट से सीख के आया? माँ के पेट के अंदर ही बताया गया कि बेटा माँ की गाली ऐसी रहती, बाप की गाली ऐसी रहती, और गालियां ऐसा ऐसा देना, बल्कि वो सीख के आया? आप बताइए ये कहां पर सीखा, ये गाली देना, ये झूठ बोलना कहां से सीखा? छोटा बच्चा इतना गंदा गाना, मैं बोल नहीं सकता, इतना गंदा गाना छोटा बच्चा गा लेते हुए जा रहा। पकड़ के उसको बोला बेटा तो अभी जो गाना गया इसका मतलब तू जानता है? फिर क्या तू जुबान से बोल रहा? गंदा गाना जुबान से गा लेते हुए जा रहा। अब बताइए गंदा गाना कहां सुना उन्हें? क्या मां के पेट में सुना? ये घरों का माहौल है कि घरों के अंदर आप ऐसे गंदे गंदे गाने लगा रहे। आप बीवी को गाली दे रहे, बीवी आपको गाली दे रही, या आप किसी दोस्त को गाली दे रहे मोबाइल के अंदर, या किसी को आप रिश्तेदारों को गाली दे रहे, वो गाली बच्चे के पास मुंतकिल हो रही। कहां से सीख रहा ये गालियां? एक मुसलमान की ये जुबान होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान जब गाली गलौज करता है, फरमाया कि अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। अब बताइए बाप की नजरों से बेटा गिर गया तो बाप कहता है मरने दो उसको, मैं नहीं जाता, मैं नहीं देखता, क्योंकि बाप की नजरों से गिर चुका। इसलिए फरमाया हदीस के अंदर जब मुसलमानों का फरमाया कि अल्लाह से रवैया को ताल्लुक टूट जाएगा और अल्लाह के हुक्मों को मुसलमान तोड़ेंगे, फरमाया कि मुसलमानों का खून सस्ता हो जाएगा। आज अल्लाह के हुक्मों को हमने तोड़ दिया और अल्लाह की नजर में हम गिर गए और हमारा खून सस्ता हो गया। मुसलमान इतना बुज़दिल हो गया। एक मुसलमान वो होता था जो एक हजार पे भारी होता था, एक हजार पे भारी होता था, लेकिन एक मुसलमान इतना बुज़दिल हो गया, सामने 2-3 जने ठहरे हुए हैं, अपने आप को सरेंडर कर दे रहा, कत्ल होने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बहादुरी और शुजाअत दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? माँ बाप ने तरबियत नहीं की, माँ बाप ने वो गुनाहों के साथ उसको बुज़दिल बना दिया। आमाल के साथ ताकत और कुव्वत और शुजाअत और बहादुरी मिलती है, आमाल जिंदगी के अंदर नहीं है। मुसलमान अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, जुबान का सच्चा नहीं है, अमानतदार नहीं है, वादा खिलाफी करने वाला है। इसके लिए मुसलमान की जुबान से ये अल्फाज निकलने वाले और मुसलमान बुज़दिल होता जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने घरों का माहौल बनाओ, घरों के अंदर बच्चों के सामने झूठ मत बोलो और बच्चों के सामने गाली गलौज मत करो। और ये गाने, ये फिल्में, घरों का माहौल बच्चों के अंदर, कितने बच्चे ऐसे मिले जो घरों के अंदर चोरी करने वाले बने और आगे चल के बड़ी बड़ी चोरी करने वाले बने। उनसे पूछा गया कि आपने चोरी कहां से सीखी? बोले घर के अंदर ड्रामे आते थे, घर के अंदर फिल्में आती थी जिसके अंदर ये बताया जाता था चोरी कैसा करना। चोरी कहां से सीख रहे बच्चे? घरों के अंदर से सीख रहे, माँ बाप सिखा रहे। आज मुआशरे के अंदर जितना नौजवान तबका आवारा है, जितना नौजवान तबका गाने और बजाने और इसी तरीके से नौजवान तबका रोडों पे बैठने वाला और इसी तरीके से होटलों में बैठने वाला जो नौजवान तबका तैयार हो रहा है, इसके अंदर माँ बाप की जो है ना सबसे बड़ी गलती है कि माँ बाप ने बताया नहीं वक्त की कदर क्या होती है, अल्लाह से ताल्लुक को नहीं जोड़ा, अल्लाह की पहचान नहीं की। और घरों के अंदर आप माहौल देखिए, सुबह उठने से लेकर शाम में सोने तक 1-5 मिनट का भी टाइम माँ बाप को नहीं मिलता कि बेटा बैठो, हम बताएंगे हमको पैदा करने वाला कौन है, हमको किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया, हम दुनिया के अंदर क्यों आए और कितने दिन के वास्ते हमको रहना है, और मरने के बाद जन्नत भी है, जहन्नम भी है, और मरने के बाद अल्लाह के सामने पेशी होने वाली है। हमारी जिंदगी बेमकसद नहीं है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, माँ बाप कमाने के अंदर लगे हुए हैं और घर की औरतें जो ना घर के कामकाज और थोड़ा सा टाइम मिला तो टीवी और मोबाइल को देने के लिए तैयार। घर की औरतों के पास भी टाइम नहीं है बच्चों को लेके बैठने का। इसलिए फरमाया औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, औरत का सबसे बड़ा काम यह था कि वह नस्ल की तामीर करते, ऐसी औलाद तैयार करते, माशरे के अंदर ऐसे अफराद तैयार करते जो मुसलमानों के खैरखा होते, वह गैरों के खैरखा होते, वह अल्लाह के हुक्मों पे जान देने वाले बनते। ऐसे ही जो ना औलादें हमको फिर नहीं मिल रही।
جیسا ٹیپو سلطان شہید تھے، جیسا صلاح الدین ایوبی تھے، جیسے خلفائے راشدین تھے، اللہ کے لیے جان اور مال سب کچھ قربان کرنے والے تھے، ایسی نسلیں پھر ہم کو نہیں مل رہی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ 3 چیزیں یہ منافقوں کی علامت بتائی ہے۔ اس لیے جو ہے نا اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالے، جھوٹ ہے، خیانت ہے اور وعدہ خلافی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کی بھی اس کی تربیت کرے۔